हेलो जी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। हमारी आज की रेसिपी है घर में घी कैसे बनाएं। यहाँ पे मैं हर रोज़ की मलाई को निकाल कर फ्रिज में रखा करती थी। ये लगभग 1 महीने की मलाई है। मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रखी थी और जिस दिन घी निकालना हो इसे निकाल कर थोड़ी देर आप बाहर रख दें, 4-5 घंटे। ये बिल्कुल नॉर्मल और सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल आसान ट्रिक हम जानते हैं घी निकालने की। यहाँ पे मैं एक मिक्सर का बड़ा वाला जार ली हूँ और जो मलाई है हमारी, इस मलाई के थोड़े से पोर्शन को मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा सा और मलाई डाल दिया। आपका जो जार है उसका 1/4 भाग ही आप उसमें मलाई डालें। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी डालने के बाद इसे मैं ढक कर थोड़ी देर मिक्सर को खूब अच्छी तरह से चलाऊँगी। ये इतना ज़्यादा ब्लेंड होना चाहिए कि ये बिल्कुल सॉफ्टली एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाए। तब तक आप मिक्सर को बिल्कुल अच्छे से बराबर तरीके से आप इसे चलाते रहें। लगभग 1 मिनट तक आप इसे चलाएं और बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाने के बाद देखिए ये कितनी बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है हमारी सारी मलाई को। और यहाँ पे मैं कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई बिल्कुल गर्म है और उसमें ये सारे मलाई को डाल देना है। बिल्कुल मैं इसी तरह से सारी मलाई को जो हमारी ब्लेंड हुई भी है, देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर का है, इसे मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। आप लोहे की कढ़ाई में या एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही इसे घी को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। जिसका बेस की हेवी हो वैसे बर्तन में आप घी निकालें। अब जो हमारा बचा हुआ था मलाई उसे और मैं डाल दी हूँ और बिल्कुल उसी तरीके से इसमें फिर से मैं थोड़ा पानी डालूँगी और अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर लाऊँगी और फिर हमारे घी बनने के प्रोसीजर में इसे ऐड करूँगी। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है। आपने घरों में देखा होगा कई दिनों तक लग जाते हैं मलाई निकालने में। उसे बिल्कुल हाथ से आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल आसान तरीका है और झटपट से बन जाता है। कोई समय भी नहीं लगता और बहुत जल्दी घी बन के रेडी हो जाता है। बिल्कुल फ्रेश ओरिजिनल ऑथेंटिक घी बनकर ये रेडी होगा। बिल्कुल उसी तरह से मैंने जैसे पहले किया था वैसे ही इसे भी कर रही हूँ। जो हमारी बची हुई मलाई थी और इसे भी खूब अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसे भी इसके सारे पोर्शन को कढ़ाई में डाल दूँगी। जो मलाई मैंने उसमें पहले से ब्लेंड करके डाला था उसमें देखिए थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। उसका येलो पार्ट आने लगा है। अब ये सारी मलाई को इसमें डालकर अच्छी तरह से मैं बराबर चलाऊंगी। शुरुआत में 3 से 4 मिनट तक आप इसे हाई फ्लेम पे ही बिल्कुल बराबर से चलाएं और सारी मलाई को बिल्कुल ही लिक्विड जैसा हो जाएगा ये चलाते चलाते। ये देखिए खूब अच्छी तरह से जब इसमें उबाल आ जाए तो मैं लो फ्लेम कर दूंगी। अब लो फ्लेम पे ही मैं इसे बराबर चलाती रह रही हूँ। आप चाहें तो बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेके भी फिर से इसे चलाएं। ये देखिए नीचे लग रहा है और घी ऊपर आने का प्रोसीजर होता जा रहा है।
बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसे बराबर चलाती जा रही हूँ और हमारे घी जल्द से जल्द बनकर रेडी होंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखना है। चारों ओर की मलाई को पोंछकर आप इसे एकदम अच्छी तरह से चलाएं ताकि वो बीच में नीचे लगे ना, जले ना आपकी घी। और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा घी बिल्कुल लो फ्लेम पे बनकर ऊपर आ रहा है। देखिए बहुत ही आसान इसे करना है। बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसे चलाती जा रही हूँ बराबर से और घी ऊपर होता जा रहा है और उसके नीचे की चूरन वो नीचे दबती जा रही है। देखिए कितनी अच्छी तरह से घी बिल्कुल ऊपर आ रहा है। मैं इसे बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए छोड़ दे रही थी और फिर चला रही थी। आप इसे अपने घरों में एक साथ 2 काम भी कर सकते हैं। आपके कुछ बर्तन पड़े हो, आप अपने बर्तन को साफ़ करो और साथ साथ इसे भी किचन में चढ़ा दो तो बिल्कुल बनना वो शुरू हो जाएगा और आपका 2 काम एक साथ हो जाएगा। देखिए फिर मैं सारे घी को एक स्ट्रेनर में डालकर छन्नी में और नीचे घी आ गई और ऊपर ये सारे जो चूरन होते हैं वो बन गए। देखिए कितनी ज़्यादा ओरिजिनल, बिल्कुल फ्रेश, एकदम ऑथेंटिक आपकी ओरिजिनल घी बनकर रेडी हो गई है। आपको ये आसान ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।